आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है? 10 साल विधायक रहा मैं उत्तराखंड राज्य में रुद्रपुर विधानसभा से। 10 साल में हजारों 30-40 हजार चेक मैंने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से लाकर दिए। 5-5 लाख के, 3-3 लाख के, 2-2 लाख के, 1-1 लाख के, 50 हजार के अनगिनत और 10-10, 20-20 हजार के तो 20 हजार चेक मैंने पूरी विधानसभा में बंटवाए। लेकिन कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के चेक के एवज में कोई धनराशि किसी को देनी पड़ गई हो। लेकिन आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक गरीब आदमी आपके सामने लाचार अवस्था में बैठा है जिसका नाम भगवान दास है। इस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया और इसका एक्सीडेंट होने के बाद मुख्यमंत्री के एप्लीकेशन लगाई गई। इसका लाखों रुपए खर्च हो गया और खर्च होने के बाद इसने उम्मीद लगाई कि मुझे भारी मात्रा में पैसा मिलेगा। लेकिन मात्र मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से ये 5,000 रुपए का चेक, ये 5,000 रुपए का चेक इस बेचारे को स्वीकृत धनराशि के रूप में आया। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के चेक नियम विपरीत अवस्था में, जो कि तहसील में बंटने चाहिए, वो नेताओं के यहां से बंट रहे थे। और वहीं से जावेद नाम के व्यक्ति ने भगवान दास जी का चेक वो निकाला। ये तो बेचारे हॉस्पिटलाइज थे। इनकी पत्नी आशा देवी ने मुख्यमंत्री जी का आवेदन किया था। 5,000 रुपया आया और भगवान दास से 5,000 रुपए का चेक जो तहसील कर्मियों से अथवा वहां नेताजी के ऑफिस से जावेद नाम का व्यक्ति ले गया। और वो जावेद अनगिनत बार ये बैठे हैं भगवान दास, इनसे 3,000 रुपए की मांग कर रहा था कि तुम 5,000 का चेक ले जाओ, मुझे 3,000 भिजवा दोगे, एक बड़ा चेक मैं आपको और मंगवा दूंगा नेताजी से। अब ये स्थिति हो गई है, जहां पहले 33% कमीशन की बात चलती थी, अब 5,000 रुपए के चेक के एवज में 3,000 रुपए रिश्वत ली जा रही है। तो अब 60% कर दिया गया है। ये 33 से 60% इस रुद्रपुर विधानसभा को कहां लेके जाएगा? हर काम में कमीशन, हर काम में पैसा, हर काम में लूटपाट मची है और ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं। ये वही जावेद है जो रुद्रपुर के गांधी पार्क में पंचायती राज सम्मेलन हुआ था। आदरणीय मंत्री श्री सतपाल महाराज जी उसके मुख्य अतिथि थे और गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में पूरे उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय अंचल के हमारे ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य भी आए हुए थे। हल्द्वानी से एक टैक्सी में हमारी महिला ग्राम प्रधान काफी मात्रा में आई थी और वो टैक्सी चालक को यहां के राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों ने इतना मारा, बुरी तरह घायल कर दिया, उसकी टैक्सी को भी तोड़ दिया। तो नेताजी के साले ने मुख्य बाजार आदर्श कॉलोनी चौकी में बैठकर, बाजार चौकी में बैठकर 70,000 रुपए की धनराशि उस टैक्सी चालक को दिलवाई, जिसकी एफआईआर चली गई थी। और एसएसपी के दबाव में पुलिस कर्मियों ने मजबूरीवश नेताजी के साले को वहां बैठाकर यह कंप्रोमाइज करवाया। 70,000 रुपए मिले और वो गरीब बेचारा आंसू बहाता हुआ रुद्रपुर से हल्द्वानी गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जीजा साले की सरकार, वो लोग जो फर्जी एसओजी बनकर जिन्होंने सिडकुल में तबाही मचाई, स्क्रैप के व्यवसायियों को उनका जीना आराम करके अवैध वसूली की, जिन्होंने लॉयड कंपनी में भारी मात्रा में नीलामी हुई कंपनी में स्क्रैप की और एसी की चोरी की थी, कॉपर की चोरी की थी, और आज वही लोग इन सब कामों को अंजाम दे रहे हैं। ये सब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए
और कुछ नहीं चाहिए। मेरा यह भी कहना है हर मामले में मुकदमा कायम होना चाहिए, लेकिन एसएसपी राजनीतिक दबाववश यहां की लोकल की पुलिस को पंगु बना के रखा हुआ है। अभी 4 दिन पहले की घटना ट्रांजिट कैंप थाने की है, 5 दिन पहले की। ट्रांजिट कैंप थाने में एक नेता ने वहां के एसओ से बदतमीजी की, भरत सिंह से, और भरत सिंह ने उस नेता से कहा यहां पर कायदे से और तमीज से बात करो। यह कहना भी एसओ का नागावर गुजरा। और आज 3-4 दिन पहले एसएसपी के पुलिस ऑफिस में एसएसपी ने भारत सिंह को वहां बुलाकर जलील किया। एसओ को, जितने कर्तव्यनिष्ठ पुलिस के अधिकारी हैं, आज वो रुद्रपुर या ऊधम सिंह नगर में काम नहीं कर सकते। पुलिस का पूरा मनोबल तोड़ रखा है। रामपुरा के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ, एक घर में घुसकर तलवारें लहराई गई, चाकूबाजी हुई। एक पेट्रोल पंप से जिन गुंडों ने किडनैप करके उसको टॉर्चर किया, बहुत मारा, उनका मुकदमा नहीं लिखा गया। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है, जिसको चोटें आई, जिनके मेडिकल कराकर आरोपित को जेल भेजना चाहिए, उन्हीं बेचारों को, पीड़ित को, असहाय घायलों को चौकी में बैठा के पुलिस कर्मियों ने बहुत जम के पीटा। जब यह सूचना सारे मीडिया को मिली तो मीडिया में, पोर्टल में, चैनल में और प्रिंट मीडिया में सारा मामला चला। तो उसके बाद पुलिस को दबाव में मुकदमे कायम करने पड़े आरोपित पक्ष के पीछे। एक व्यक्ति ऐसा है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी, जो टुक टुक, टेम्पू और मैजिक चालकों से वसूली करता है। उसी के ग्रुप में ये आदमी जावेद भी काम कर रहा है। ये सारे घटनाक्रमों को अंजाम दे रहे हैं। उसका नाम एफआईआर में नहीं आया, दबाव बस नहीं आया, जिसने खुलेआम गुंडागर्दी की। पेट्रोल पंप से किडनैप किया गया, किडनैपिंग का मुकदमा कायम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एसएसपी का वरदस्त था। नेताओं के दबाव में एसएसपी काम कर रहे हैं और एसएसपी साहब ने यहां लोकल की पुलिस को बिल्कुल पंगु बना रखा, असहाय बना दिया है। उनके हाथ पांव काट दिए। आज कोई पुलिस का कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी, सिपाही, एसओ, सब इंस्पेक्टर ईमानदारी से काम करना चाहता तो वो यहां पर कर नहीं सकता। आज डंपरों की स्थिति, डंपरों की ऊंचाई बढ़ा दी 3-3 फुट, और 11 डंपर तो लाइसेंस मिला हुआ उनको, वो जो मर्जी करें। मैं अगली प्रेस वार्ता में 11 के 11 वाहनों का, डंपरों का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दूंगा, जिनसे किसी प्रकार की वसूली नहीं होती। बाकी सबसे हर प्रकार की वसूली चल रही है। ये कौन करवा रहा है? ये राजनीतिक लोग कौन हैं? जो लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों को, गुंडों को अगर पनाह देंगे तो निश्चित रूप से समाज में विश्वमन का कार्य होगा, अराजकता बढ़ेगी। आज स्थिति पुलिस की बहुत दयनीय स्थिति हो गई है, क्योंकि पुलिस का काम कोई अधिकारी, सब इंस्पेक्टर अच्छा भी काम करना चाहता है तो वो कर नहीं पाता, क्योंकि उस पर ऊपर से दबाव पड़ता है और एसएसपी साहब उसकी डांट लगाते हैं। अच्छे काम पर, गुड वर्क पर पारितोषिक मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर तो बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। उसको दंड मिलता है, डांट मिलती है। नेताओं को अपने कमरे में बैठाकर उनको डांट लगाकर अधिकारियों को उन नेताओं के सामने शर्मसार होना पड़ता है। आज ये स्थिति होगी पुलिस के ईमानदार अधिकारियों की। आज रोज रुद्रपुर से बच्चे किडनैप हो रहे हैं अथवा गायब हो रहे हैं, किसी बच्चे का कोई पता नहीं लग रहा। एक ही परिवार की 2 बेटियों को एक लड़का लेके जाता है, वो कहते हैं भाई एक बेटी तो आ गई है लेकिन दूसरी बेटी नहीं आ पा रही है। रोज बच्चे गायब हो रहे हैं। और पूरे उत्तराखंड राज्य के 13 जनपदों में, आप सिर्फ ऊधम सिंह नगर को लोकप्रिय समाचार पत्रों का अध्ययन करने के बाद पता लगता है कि पूरे उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक क्राइम कहीं पर है तो आपके ऊधम सिंह नगर में। ऊधम सिंह नगर में क्राइम क्यों बढ़ रहा है? इसका मुख्य कारण पुलिस का नकारापन और पुलिस का राजनीतिक दबाव में काम करना। जब से लॉयड फैक्ट्री, उसके तांबा स्क्रैप की चोरी हुई है, उसके एसी की चोरी हुई है, उस समय से लेके आज तक राजनीतिक दबाव में काम चल रहा है, क्योंकि वो डील बहुत तगड़ी हुई थी। उस डील में सबकी पौ बारा हुई थी और तब से लेके आज तक बोल रहे हैं
कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। लॉयड फैक्ट्री में जो ऑक्शन हुआ था, ऑक्शन में जिसने वो काम लिया उसको हतोत्साहित कर दिया यहाँ के असामाजिक तत्वों के द्वारा कि ढंग से रहना, ये तो बाकी माल भी तुमको यहां पर नहीं मिलेगा। उसने भी अपना हिसाब किताब लगाया, जो स्क्रैप में नीलामी में स्क्रैप लिया था उसमें भी उसको बचत हो रही थी। उसने कहा मैं पंगे में क्यों पड़ूं, उसका मुकदमा नहीं लिखा गया। आज क्या हो रहा है, ये कोई गरीब आदमी अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। ये हम नहीं कह रहे, इन्हीं के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 33% हिस्सा विधायक का चाहिए। ये आपके सामने बेचारा गरीब बैठा हुआ है, जब 5,000 की एवरेज में 3,000 रुपए इससे लिए जा रहे हैं तो किसको छोड़ा जाएगा। साला पंचायतें करता है चौकी में बैठ के, जीजा सारी दुनिया देख रही है उसको, और आगे उसका जीजा वो सारी कॉलोनियां काट रहे हैं। रेरा एक्ट का उल्लंघन, विकास प्राधिकरण के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोई नक्शा पास नहीं कराया जा रहा और कॉलोनियां कट रही हैं। यहां तक कि पाम ग्रीन के अंदर पार्कों की रजिस्ट्री भी इनके नाम पर हो गई। जरा सूचना पाने के अधिकार का प्रयोग करो। इनके पूरे कुनबे जिनके नाम ले रहा हूं, उनके पास कितने प्लाटों की, भूखंडों की रजिस्ट्री है। इनको कोई ईडी का डर नहीं है, इनकम टैक्स का डर नहीं है, सीबीआई का डर नहीं है, क्योंकि जीजा साले की सरकार है जो ये काम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लूटपाट मची हुई है, ये किससे छुपा हुआ नहीं है। मैं तो आपको बतौर प्रमाण देके सारी बातें कर रहा हूं। ये अराजकता तभी बंद होगी जब इन अधिकारियों की या नेताओं की नाक में नकेल डाली जाए। विधायक जी, वसूली हो रही है, वसूली का पैसा किसके पास जा रहा है? ये तो मैं वसूली हो रही चुका हूं। नाम बता दीजिए। एक चालक था इनका, उस चालक को हटाकर सिडकुल ढाल पर जो हनुमान जी का मंदिर है वहां पर एक ढाबा है इनका, वो ढाबा भी कहीं से कब्जा किया हुआ है। वहां पर अपने चालक को 3 महीने के लिए छोड़ दिया और 3 महीने बाद फिर वही चालक आ गया जो फर्जी एसओजी टीम को संचालित कर रहा था। उस फर्जी एसओजी टीम में 3 मुसलमानों को जेल भेजा गया और मुख्य जो उनका आरोपित था, जो इनका चालक था, उसको बचा लिया गया। तो मैं कह रहा हूं, जो लोग फर्जी एसओजी टीम में थे, जिन लोगों ने पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में गांधी पार्क में आए टैक्सी ड्राइवर को बुरी तरह मारा, उसकी टैक्सी को क्षतिग्रस्त किया, और आज वही व्यक्ति इनसे 3,000 रुपए की मांग कर रहा है। ये तो शुक्र है मीडिया कर्मियों का, जिनकी वजह से तहसील से इस गरीब को ये चेक मिल गया। ऐसे कितने उदाहरण होंगे। कितने लोगों को सड़क बनाने के एवज में पैसे देने पड़ते होंगे, कितने लोगों को इसी प्रकार के चेक जो बड़े अमाउंट के वो लेने में सेटिंग करनी पड़ती होगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों का समाज में बेनकाब होना बहुत जरूरी है। उपलब्धि एक भी नहीं, नॉट ए सिंगल, एक भी उपलब्धि नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ ध्यान है कि पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे अर्जित किया जाए। कल को चुनाव में पहले 2-2 हजार रुपए, अब 5-5 हजार रुपए देने, तो कहां से आएगा इतना पैसा। ये भारी मात्रा में जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, इससे कॉलोनियां काटी जा रही हैं, और कॉलोनियां काटने के बाद उससे व्यापक धन अर्जित करके आज गरीब गरीब हो रहा है और अमीर होता जा रहा है। ये जिनके पास हराम की दौलत आती जा रही है, ये सब यहां पर प्लॉटिंग में पैसा लगा रहे हैं। मैं तो जिला अधिकारी महोदय से भी निवेदन करूंगा, एसएसपी साहब से भी निवेदन करूंगा, क्यों नहीं कठोरता दिखाते, ऐसे नेताओं को बेनकाब करो। मैं आप चैनल के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी आगाह करना चाहता हूं, यही हाल रहा तो सरकार नहीं बचेगी, विधायक नहीं मिलेंगे आपको। आज जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार को भूल जाइए आपको विधायकों के दर्शन नहीं होंगे। जो स्थिति, जो हालात बनी हुई है, अगर इसी प्रकार से हर जगह वसूली हुई, सरकार की बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। हरिद्वार, हरि की नगरी में मंगलौर सीट चली गई आपके हाथ से 422 वोट से। बद्रीनाथ, भगवान विष्णु, उनके यहां से आपकी सीट चली गई 5200 अधिक वोट से। अभी केदारनाथ, बाबा भोले शंकर, वो भी सीट आपके पास रहने वाली नहीं, आगा आपके यही हालात रहे। चित्रकूट, भगवान की नगरी, चली गई आपकी सीट। बालाजी महाराज जहां पर है,
दौसा सीट राजस्थान में चली गई आपके हाथ से, जहां पर सालासर महाराज हैं, श्याम खाटू महाराज हैं, चली गई वो सीट आपके हाथ से। सारे देवी देवता आपसे नाराज हैं। क्यों? पापों का घड़ा बढ़ता जा रहा है। नकेल डालो उनकी न उसमें। धामी जी, चैनल के माध्यम से कह रहा हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जितने भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो आपका विधायक क्यों ना हो, उसकी नाक में नकेल डालो। मैं आदरणीय मोदी जी को भी कहना चाहता हूं, अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, जो आपके बीजेपी के विधायक इस प्रकार के धंधे कर रहे हैं, उनके यहां डालो सीबीआई के छापे, इनकम टैक्स के छापे, जिन्होंने लूटपाट मचा रखी है, अवैध धंधों में लिप्त हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होना अति आवश्यक है। और इस प्रकार की कार्रवाई ना हुई तो 303 से 240 पे आ गए और आगे सीटें और आपकी कम होंगी। और एक एक करके जब सीटें कम होंगी तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में फिर से 2 सीटों पर आएगा। इसमें एक सवाल हो रहा है, वो रिकॉर्ड हाँ, वो रिकॉर्डिंग जो जावेद, मिस्टर जावेद ने 3000 रुपया भगवान दास जी से मांगा, उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाएंगे। वो रख लिया, अनुज रखिए, अनुज ने मोबाइल चल पानी ले, पानी ला के राजी नहीं। आ रहा, पानी लेके आ रहा है। कब लाएगा? जब मैं बोलता हूँ इधर को, इधर बीच में रखो, बीच में रख दीजिए, बीच में रख दीजिए, बीच में रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, बताइए। नहीं 2000 नहीं 3000 आप दोगे तो ले जाना अपना चेक, जब मन चाहे तब ले जाना, क्योंकि देखो उसमें 2 लोग हैं। ये लड़के शुरू से रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। जावेद भाई ये भी तो देखो यार, 5000 रुपए का चेक है और 3000 रुपए। अरे तो भाई साहब दूसरा वाला आएगा तो उसमें आप आपसे कोई पैसे लगेगा, 20000 आएगा, वो 20000 आप पूरे रख लेना। हमको आपसे पैसे लेगा दूसरे वाले में, तो दूसरा चेक भी आएगा, दूसरा आएगा वो 20000 आएगा, वो आपको पूरा 20000 रुपए आपको इसमें थोड़ी लेंगे आपसे 1 रुपए। तो भाई को एक बार लगाई, 2 बार का पैसा नीचे रख दीजिए, नीचे। भाई साहब चेक बनेगा, अभी छोटा आया है, अगली बार बड़ा है, मेरा भी आएगा ना, तो मेरा भी तो यहाँ पर दो आप, मेरा भी तो 5000 का आया हुआ है। अच्छा, मेरा भी तो दूसरी बार में आएगा, तो इसके बाद में बड़ा आएगा, इसके बाद में बड़ा आएगा वो। चलो ले जाना वो अपना उठा के। चलो ठीक है, मैं शाम तक 3000 रुपये लेकर आ रहा हूँ। हाँ, शाम को आ जाना है, कल आ जाना मुझे। ठीक है, कल आ जाना 10 बजे। ये इनकी वार्ता जावेद की और भगवान दास जी। चला लो इधर लो। चलो अभी रिकॉर्डिंग और है। और भी रिकॉर्डिंग ये रख दो बस। वो इनको भेज देना, वो मिल जाएगी। आवाज क्या है? और गाय की है। तो भाई 3000 रुपए की तो व्यवस्था हो नहीं पाई है। कोई बात नहीं, जब भी हो आप आ जाना, लेके अपना चेक ले जाना। अरे तो 2000 ले लो, 3000 हो नहीं पा रहा। नहीं 2000 नहीं 3000 आप दोगे तो ले जाना अपना चेक, जब मन चाहे तब ले जाना, क्योंकि देखो उसमें 2 लोग हैं। यार जावेद भाई ये भी तो देखो यार, 5000 रुपए का चेक है और 3000 रुपए। अरे तो भाई साहब दूसरा वाला आएगा तो उसमें हम आपसे कोई पैसे लगेंगे, 20000 आएगा, वो 20000 आप पूरे रख लेना। हमको आपसे पैसे लेना दूसरे वाले पे, दूसरा चेक भी आएगा, दूसरा आएगा वो 20000 का आएगा, वो आपको पूरा 20000 रुपए आपको इसमें थोड़ी लेंगे आपसे 1 रुपए। ना तो भाई तो एक ही बार लगाई, 2 बार का पैसा। अरे यार भाई साहब चेक मैंने क्या कहा, अभी छोटा आया है, अगली बार बड़ा है, मेरा भी आएगा ना, तो मेरा भी तो चेक लगे हुए हैं, मेरा भी तो 5000 का आया हुआ है। अच्छा, मेरा भी तो दूसरी बार में आएगा, इसके बाद में बड़ा आएगा, इसके बाद में बड़ा आएगा वो। चलो ले जाना हम अपना उठा के। चलो ठीक है, मैं शाम तक 3000 रुपये लेगा। हाँ, शाम को आ जाना है, कल आ जाना मुझे। ठीक है, कल आ जाना 10 बजे। बताया कि ये पैसे जो मांगे गए हैं रिश्वत के तौर पर, ये दे दिए गए हैं या फिर अभी देने बाकी हैं? इस गरीब से जो पैसा लिया गया, मांगा गया, इस गरीब ने रिकॉर्डिंग कर ली। वो रिकॉर्डिंग सम्मानित मीडिया को समर्पित हो गई। मीडिया कर्मियों ने बहुत मेहनत की और आज इस गरीब को फ्री में चेक दिलवाया, कोई पैसा लगा नहीं ना आपका। वो 3000 रुपए इनके बच गए। जो व्यक्ति जावेद नाम का 3000 रुपए इनसे मांग रहा था, वो कहता आज तुम 3 दो, एक बड़ा चेक तुम्हारा 20000 रुपए का और आ रहा है, उसमें तुम कुछ मत देना।
20,000 रुपए का एक चेक और आएगा। ये रिकॉर्डिंग है, इनके पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग और भी है मिस्टर जावेद की। ये जावेद जैसे लोगों को पनाह देने वाले लोग, जिन्होंने टेम्पू चालक को पिटवा दिया बहुत बुरी तरीके से, जिन्होंने एसओजी में वसूली करवाई इनके माध्यम से, ये वही लोग हैं जो अपराधी हैं। और अपराधियों को जो पनाह देता है वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। कोई भी अपराधी हो, उसका कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। इसलिए नेताओं की कठपुतली बनकर जो आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं वो समाज के शुभ संकेत नहीं है। ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की आवश्यकता है, जिन्होंने 2.5 साल में जिनकी नॉट ए सिंगल एक भी उपलब्धि नहीं। मैं तो चाहता हूं इनकी विधायक निधि जो है, जो 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आती है, उसका भी सूचना पाने के अधिकारों में प्रयोग किया जाए। क्योंकि पिछली बार, अभी पिछले 10-15 दिन पहले मैंने 2 मामले उठाए थे। एक, मेरी विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है सुंदरपुर। सुंदरपुर से कुंदन नगर जाने के लिए, गदरपुर जाने के लिए एक रपटा पुल 16 लाख की लागत से बना, लेकिन मौके पर गए तो उसमें नक्कार खाने में तूती की आवाज, थोथा चना बाजे घना। 8 गोल पाइप खड़े और 8 गोल पाइप पर 16 लाख रुपए लग गया। आज गांव के लोगों को आप मिलिए, आप सुंदरपुर के लोगों को, वो इनका आईना आपको दिखाएंगे। मैंने 10 लाख रुपए लगाकर बिना गंदगी के धोबी घाट पर, जहां छठ मैया की पूजा होती है, छठ घाट बनाया और वहां पर आर्टिजन की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की। ठीक हो गया। और आज 5 लाख रुपए लगे। जो 5 लाख लगे, उनका जो काम है, जो 3 इंची की लेयर पड़नी चाहिए वो आधी इंची की लेयर पड़ रही है। जब हम लघु सिंचाई के अधिशासी अभियंता के पास गए, उनको घेरा, उनके दोनों जेईओ को बुलाकर डांटा, उनको आईना दिखाया, तब समझ में आया। लेकिन आज भी वो काम यथावत वैसे का वैसे है। दोबारा फिर जाना पड़ेगा इन अधिकारियों से मुकाबला करने के लिए। एक सवाल और है, आपने कहा एसएसपी के ऊपर सवाल खड़े करे हैं। धर्म सिंह कोहली और उसके परिवार वाले और उसके रिश्तेदारों ने एक व्यक्ति को मारा है बुरी तरह से। वो गया था कंचन तारा में, कल राष्ट्रीय महामंत्री आए हुए थे उनसे मिलने, लेकिन उस व्यक्ति को मिलने नहीं दिया और रामपुरा चौकी में उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। ये छोटे छोटे उदाहरण हैं। हर बस्ती के अंदर भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीट रखे, वो भाजपा के कार्यकर्ता है। भाजपा के जो कार्यकर्ता जिन्होंने कमल के फूल को वोट दिया, आज वो ठगा महसूस कर रहे हैं। ये बैठे हैं मिस्टर भगवान दास, इन्होंने दिन रात एक करके इनका चुनाव लड़ाया बीजेपी का, और आज बेचारे इस लाचार गरीब के साथ क्या हो रहा है, इसके वक्तव्य भी आपने सुन लिए होंगे। आज ये बेचारे ऐसे लोग ठगे जा रहे हैं जिनकी मोहल्लों के अंदर पिटाई हो रही है, जो बर्बरता पूर्वक, जिनको, जो ऐसे लोग भी हैं जो अवैध शराब का धंधा कर रहे हैं, जिनके डंपर चल रहे हैं, इसी शहर के अंदर है वो लोग। मैं डंपरों की सूची आपके सामने अगली प्रेस वार्ता में जारी करूंगा। पूरी सूची है मेरे पास, मैं इस समय ला नहीं पाया, लेकिन मैं बताऊंगा किस प्रकार से काले कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है। जो पिटता है, जो पीड़ित पक्ष है, इन एसएसपी मंजूरा टीसी के होते हुए जो पीड़ित पक्ष है, उसको चौकी के अंदर बैठ के जम के पीटा जाता है, उसकी तहरीर पर मुकदमा नहीं कायम होता, उल्टा उसी के खिलाफ मुकदमा कायम करके जेल भेज दिया जाता है। यह है पुलिस का रवैया। कोई काम करना चाहता है, रुद्रपुर कोतवाल मनोहर सिंह दसौनी काम करना चाहते हैं, नहीं करने देंगे। ट्रांजिट कैंप के कोतवाल भारत सिंह काम करना चाहते हैं, नहीं करने देंगे। कोई चौकी इंचार्ज काम करना चाहता है, समाज के हित में, नहीं करने देंगे। बच्चा गायब होता, बच्चे की गुमशुदगी हो गई, कितनी बार इनको कह दिया, कोई नक्कार खाने में तूती की आवाज। इसलिए हर मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेट हो गई तो पुलिस के अधिकारियों को लताड़। हर मामले में, छोटे छोटे मामले में मुझे वाहवाही मिले चैनल में। अरे करते क्या हो, भगवान को मुंह दिखाना है। इनको एक बार मथुरा भेजना पड़ेगा। वो स्वामी जी, क्या नाम उनका? प्रेमानंद महाराज कहते हैं कोई वकील भी किसी मुलजिम की झूठी पैरवी करता है तो उसको भी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर तो पुलिस रोज, एसएसपी साहब रोज झूठे कामों को अंजाम दे रहे हैं, तो उनको भी ऊपर जाकर भगवान को हिसाब किताब देना पड़ेगा। बस करो इन नेताओं के कहने पे अपराध को अंजाम मत दो। ये आपराधिक गतिविधियां जो बढ़ रही हैं, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एसएसपी साहब हैं,
जिन्होंने कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बौना बना के रख दिया है, नाखाड़ा बना के रख दिया है। काम करना चाहता पुलिस का अधिकारी, लेकिन काम नहीं करने देंगे। काम होगा तो नेताओं के इशारे पर, और ऐसे लोगों को पुलिस की वर्दी शोभा नहीं देती। इस पुलिस की वर्दी की आड़ में जिन कामों को फिल्मी स्टाइल में अंजाम दे रहे हो ना, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। इन नेताओं की चाटुकारिता करनी बंद कर दो। इन नेताओं के सामने अपने अधीनस्थ अधिकारी का मान मर्दन कर रहे हो, मान मर्दन, उस मान मर्दन को बंद करो। ऐसे लोगों को न्याय दिलाओ। अभी तक भगवान दास का मुकदमा क्यों नहीं कायम हुआ? इस बेचारे से 3,000 रुपए जो मांग रहा है, उसकी ऑडियो वायरल हो गई। अब तो मुकदमा कायम कर दो। नहीं करेंगे, कत्ल करके आ जाओ। नेताओं का सपोर्ट होना चाहिए, कत्ल करने वाले का बाल बाका नहीं होगा इस जिले के अंदर। एक बहुत बड़ा अपराधी जो मेरे पीछे पड़ा था, जो मुझे मारने की पूरी प्लानिंग करता था, उसको संरक्षण बहुत जल्दी उसके प्रमाण दूंगा और आपको बताऊंगा किस प्रकार से। सर, जिले में लगातार एसएसपी साहब ने सभी के ट्रांसफर हो दिए, चाहे दरोगा हो ऐसा ही हो, उनका ट्रांसफर क्यों ही होगा जब इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं? नहीं, ये तो उच्च अधिकारियों का मतलब है। हम तो यहाँ रहेंगे जब तक जीवन दिया है। एक दिन परमात्मा के चरणों में लीन होना है। झूठे मुकदमे झेलने की आदत पड़ गई है। आज तक डंडा नहीं मारा किसी को। 26 मुकदमे झूठे मुझ पर चले, 302 भी चली, लेकिन भगवान ने दे रहे अंधेर नहीं, बाइज्जत भरी हुआ सारे मुकदमों से। और मैं झूठे मुकदमे झेलने का आदी हूं। जब मर्जी मेरे खिलाफ कोई भी मुकदमा हो जाए, मैं मुकाबला करने को तैयार हूं। लेकिन जितना ये विनाश का मामला चल रहा है, इसका डट के विरोध करूंगा। जो अधिकारी, जो नेता गड़बड़ करेगा, मैं उसको बेनकाब करने का प्रयास करूंगा।